हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 27y3 प्लस 125 z3। ठीक है, और इसमें जो हमारी सर्वसमीका लगाएंगी वे लगेंगी प्लस वाली और माइनस वाली। इस क्वेश्चन में लगेगी हमारी प्लस वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सर्वसमीका है हमारी x³ प्लस y³ इज इक्वल x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, इसके जरिए से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, y³ और 125 z³। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ y पे लगा हुआ है क्यूब, तो पहले पूरे पे लगाएंगे और यहाँ भी पूरे पे लगाएंगे। 27 का क्यूब बनेगा 3 का, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 होती है 27। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस 125 बनेगा 5 का। अभी सिखाया था ना लास्ट वीडियो में, तो 125 बनेगा हमारा 5 का, 5 z का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल, अब इसको सोल्व कर देंगे। अब बन गया ना हमारा x² प्लस y³। ठीक है, x क्या है हमारा 3y और y क्या है हमारा 5z। अब जो हमारी सर्वसमीका है उसमें देंगे, पहले क्या कहेंगे x प्लस y है तो यानी कि 3y प्लस 5z, x प्लस y हो गया। और यहाँ पे x² यानी कि 3y का स्क्वायर, ऐसे 3y का होल स्क्वायर लगेगा। और फिर प्लस माइनस x² है हमारा 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट यहां बड़ा लगा लेते हैं। ठीक है, 3y का होल स्क्वायर माइनस xy, x क्या है हमारा 3y और y क्या है हमारा 5z। ठीक है, और प्लस y², y क्या है हमारा 5z का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 3y प्लस 5z और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9y²। ठीक है, 3 की घात खोल देंगे ना 2 बार, तो 3 तिया 9y² माइनस हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा yz और प्लस का हो जाएगा 5 पंजे 25 z²। ठीक है, आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 64m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। ठीक है, अभी समय लगेगी माइनस वाली, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, x की घात 3 माइनस y की घात 3 इज इक्वल x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। क्लियर, चलिए अब इनके पहले क्या करेंगे, हम इनको भी अभी सिर्फ m पे लगी हुई है घात 3, पहले इसको पूरे पे लगाएंगे। ठीक है, 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब होगा 64 का क्यूब नहीं, 64 किसका क्यूब होगा। ठीक है, 64 होगा हमारा 4 का, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, तो हो जाएगा 4m की घात होल क्यूब, 4m का होल क्यूब। और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 343 7 का, देखिए कैसे निकलेगा 7 का, 3 से काटते हैं अगर, देखो 3 से कटेगा नहीं, 3 निगम 3, 4 3 निगम 3, एक बच जाएगा, फिर हो जाएगा 13, तो डायरेक्ट कटेगा 7 से, 7 चौक 28। ठीक है, कितने बचेंगे 6, उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 63। ठीक है, 7 चौक 28, 34 में से 28 घटाएंगे कितने बचेंगे 6, और 6 जाएंगे यहाँ पे कितने 63, 7 निम 63 और फिर 7 7 49 और फिर 7 एकम 7 आ गया। 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि हो जाएगा हमारा 7 n का होल क्यूब। क्लियर,
अब बन गया हमारा ए क्यूब एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा फॉर्मूले में, सर्वसिका में एक्स माइनस वाई यानी के 4m माइनस 7n। ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 4m का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स वाई, एक्स क्या है हमारा 4m और वाई क्या है हमारा 7n। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारा 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा हमारा 4m माइनस 7n और ये हो जाएगा 4 चौक 16m स्क्वायर, 4 की घात 2 खोल दी हमने। ठीक है, और m पे लगा दिया 16m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28mn, ठीक, और प्लस 7 सत्ते 49n स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा गुणनखंड आ गया इसके। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट थे, 2 हमने सोल्व कर दिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। थैंक यू।